दोस्तों आज की वीडियो कोई साधारण रिव्यू नहीं है। यह भारतीय सिनेमा के उस घमंड और उस सादगी की कहानी है जो आज के आमने सामने खड़ी है। 2 अप्रैल को जब रामायण का ग्लिम्स आया तो पूरे देश उम्मीदों से भरा था, लेकिन जो मिला उसने एक बहस छेड़ दी है। और फिर चुपके से आता है कृष्ण अवतार पार्ट 1 हृदयम का ट्रेलर, जो बिना किसी 4,000 करोड़ के शोर के हमें उस युग में ले जाता है जहां रामायण को जाना चाहिए था। सवाल ये है कि क्या हम पैसा फेंक कर संस्कृति खरीद सकते हैं या फिर विजन ही असली करेंसी है। आज हम इन दोनों फिल्मों का पोस्टमार्टम करेंगे, फ्रेम दर फ्रेम, पिक्सल दर पिक्सल। रामायण का बजट 4,000 करोड़ है, दुनिया की सबसे बड़ी वीएफएक्स कंपनी डीनेग इसके पीछे है, लेकिन समस्या क्या है? कंसिस्टेंसी। टीजर के कुछ शॉट्स में अयोध्या के सेट असली लगते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा वीएफएक्स हैवी दृश्यों पर जाता है पूरी दुनिया बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे आप 2 अलग फिल्में देख रहे हैं। रामायण के शॉट्स ओवर पॉलिश्ड हैं, मिट्टी, पसीना और प्राचीन भारत की वो खुरदरी सच्चाई गायब है। वहीं कृष्णावतारम में हर शॉट की टोन, कलर पैलेट और लाइटिंग एक जैसी है। भले ही उनके पास 4,000 करोड़ नहीं है, लेकिन उनके पास एक यूनिफॉर्म विजन है जो पूरे ट्रेलर को एक धागे में पिरोता है। जब मेकर्स के पास इतना पैसा होता है कि उन्हें समझ नहीं आता कहाँ खर्च करें, तो वे उसे सीजीआई में झोंक देते हैं। रामायण के टीजर में राक्षस राक्षस नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर जी के ज़ॉम्बी लग रहे हैं। ये तो हॉलीवुड की ब्लाइंड फॉलोइंग है यार। इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि रामायण एआई जनरेटेड लग रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप विजुअल्स को इतना साफ सुथरा बना देते हैं कि उनमें इंसानियत, ह्यूमैनिटी, इम्परफेक्शन खत्म हो जाए, तो वो नकली लगने लगता है। कृष्णावतारम के पास बड़ा बजट नहीं है, इसलिए उन्होंने ग्रैंडियोर की जगह एटमॉस्फेयर पर काम किया है। उन्होंने किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं बनाया जो ऐसा लगे कि हॉलीवुड से आई। सारी चीज़ें एकदम प्राचीन लगती हैं। रामायण के पीछे असली दिमाग है नमित मल्होत्रा का, और वो एक वीएफएक्स टाइकून है। नितेश तिवारी एक बेहतरीन डायरेक्टर है, लेकिन दंगल और छिछोरे बनाने का मतलब यह नहीं कि आप त्रेता युग को भी उतनी आसानी से हैंडल कर लेंगे। उनके पास प्राचीन महाकाव्यों का कोई ओरिजिनल विजन नहीं है। हॉलीवुड में विजन डायरेक्टर का होता है, वीएफएक्स कंपनी उसे पूरा करती है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि डीलिंग ने कुछ स्टैंडर्ड हॉलीवुड टेम्पलेट जैसे ज़ॉम्बी और डार्क लाइटिंग नितेश तिवारी को दे दिए हैं और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। विजन किराए का नहीं हो सकता ना। नमित मल्होत्रा ने कहा कि वे इसे ग्लोबल ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। भाई, रामायण का ग्लोबल होना हमारी रूह बेचकर नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे मार्वल मूवी की तरह दिखाएंगे तो गोरे लोग इसे क्यों देखेंगे? उनके पास तो पहले से मार्वल है। वो रामायण देखने आएंगे तो भारत देखने आएंगे, हॉलीवुड लाइव देखने नहीं। दंगल चीन में 1400 करोड़ कमाई, लेकिन इंडिया में उसे कोई कल्चरल लैंडमार्क नहीं मानता। अगर रामायण के साथ भी यही हुआ कि वो बाहर तो पैसे कमाए पर हमारे दिलों में जगह ना बना पाए, तो यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हार होगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फरारीज की तरह है। हमने पैसे तो जुटा लिए हैं, लेकिन क्या हमारे पास वो ड्राइवर है? नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की जोड़ी फिलहाल एक 10 साल के बच्चे की तरह लग रही है जिसे फरारी थमा दी गई है और उसे ये भी नहीं पता कि चलाई कैसे जाती। सिर्फ एसएस राजामौली ही ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि इमोशन और टेक्नोलॉजी का बैलेंस कैसे बनाना है। वो 500 करोड़ में वो ऑरा ला सकते हैं जो नमित मल्होत्रा 4,000 करोड़ में नहीं ला पा रहे हैं। कृष्णावतारम के पास भी वो राजामौली वाली सादगी और गहराई है। अगर कृष्णावतारम फ्लॉप होती है तो यह एक छोटी फिल्म की विफलता होगी, लेकिन अगर 4,000 करोड़ की रामायण फेल हुई तो अगले 20 साल तक कोई भी महाकाव्य को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। पूरा इंडियन सिनेमा डूम्ड हो जाएगा भाई, और जब तक कि वाराणसी हमें बचाने नहीं आती। रामायण टीम के पास अभी 6 से 8 महीने सुधार लीजिए, राक्षसों को ज़ॉम्बी बनाना बंद कीजिए, लाइटिंग में सोल डालिए, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, क्या पैसा ही सब कुछ है? कमेंट्स में आग लगा दो। और हाँ, धुरंधर 2 और लालो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप असली सिनेमा मिस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करो। जय हिंद।